वेल बाबा लोग कैसे हो। फाइनली हमें हमारा टीजर मिल गया है जो कि सुपर सुपर सॉलिड ऑसम है। यस, फुल इमोशनल होने वाला है सीजन 5, जो कि मैं उम्मीद कर रहा था कि सेकंड या थर्ड वॉल्यूम से डफर ब्रदर्स हमें इमोशनल का तड़का लगाएंगे, लेकिन नहीं बाबा, फर्स्ट वॉल्यूम या यूं कहो कि जस्ट स्टार्टिंग से ही हमें इमोशनल करने वाले हैं। नो डाउट वाइब यही मिल रही है। जितने भी शॉर्ट्स एंड सीन इस टीजर में कवर करे गए हैं उनमें से बहुत से स्टार्टिंग के ही सीन एंड सीक्वेंस लग रहे हैं। यस, वॉल्यूम 1 की शुरुआत कुछ ऐसे हो सकती है कि वेक्ना अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी आर्मी के साथ हॉकिंस पर अटैक करेगा, हॉकिंस के लोगों पर, और टीजर में यही मंजर भी दिख रहा है। हर तरफ से वेक्ना का अटैक हमारे बिलीवर्ड कैरेक्टर्स पर हो रहा है, उसकी आर्मी, उसके डीमोडॉग्स, उसके डीमोगॉर्गन्स। तो अभी करते हैं फुल ब्रेकडाउन टीजर को सीन बाय सीन, लेकिन उससे पहले लाइक कर दो प्लीज लाइक किया करो। तुम्हारे लाइक से मेरे चैनल की ग्रोथ बढ़ेगी। ऑल्सो नए लोग बाबा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं स्ट्रेंजर थिंग्स की एक एक तारें खोल कर रख दूंगा आने वाले समय में। आई हैव प्लेंटी ऑफ अमेजिंग थ्योरीज एज वेल एज लीक्ड इन्फॉर्मेशंस। तो यस, ठोक दो सब्सक्राइब का लाल बटन, कर दो लालम लाल। सीन के फर्स्ट सीन में ही हमें हैंडसम हंग चार्मिंग स्टीव दिखता है, जो WSQ के रेडियो स्टेशन में साउंड डेसिबल फ्रीक्वेंसी को ठीक कर रहा है। ये तो सभी जानते ही होंगे कि स्टीव एंड डस्टिन अब WSQ के रेडियो स्टेशन पर काम करने लगे हैं, जहां रेडियो की फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ते भी नजर आ रही है। देन हम स्टीव को कार में जाते देखते हैं, लेकिन जस्ट उसके पीछे ल्यूकस एंड माइक भी जा रहे हैं। अब या तो ये दोनों स्टीव को फॉलो कर रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं या किसी मिशन पे निकले हुए हैं ये तीनों, जहां आगे जाकर इन दोनों ग्रुप का रास्ता बट जाएगा। लेकिन WSQ के रेडियो स्टेशन के बाहर हमारी 11 हमें दिखाई देती है अकेली खड़ी, जो नो डाउट अपने लवर माइक को अलविदा देने आई होगी। वो क्यों? क्योंकि नेक्स्ट आगे टीजर में हमें एक सीन में क्लियरली देखते हैं माइक एंड ल्यूकस आर्मी सूट में अपनी साइकिल पे सवार होके कहीं मिशन पर जा रहे हैं, और ये उसी सीन से कनेक्टेड है जो थोड़ी देर पहले स्टीव के पीछे हमने इन दोनों को निकलते देखा था अपनी साइकिल से। तो यस, या तो ये लोग पेट्रोलिंग पर गए हैं कि आखिर किस हद तक वेक्ना आर्मी ने अटैक कर दिया है हॉकिंस में, या फिर ये एक डिस्ट्रैक्टिंग मिशन होगा ल्यूकस एंड माइक का, ताकि WSQ के रेडियो स्टेशन में 11 एंड विल को थोड़ा टाइम मिल सके छुपने के लिए, खुद की पावर को गैदर आउट करने के लिए। क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम रेडियो स्टेशन पर 11, विल, नैन्सी, रॉबिन एंड जॉयस बायर्स को भी देखते हैं। तो ये एक सोची समझी चाल लग रही है इस ग्रुप की, क्योंकि इसके बाद वाले सीन में हम ल्यूकस को बाइनोक्लॉस से कुछ दूर का देखते हुए काउंटिंग करते भी देखते हैं, वो भी रिवर्स काउंटिंग, जैसे कुछ चीज इनके पास आ रही हो। दैट्स व्हाई आई सेड कि ये मिशन टाइप लग रहा है, जहां 11 एंड विल को प्रोटेक्ट करा जा रहा होगा रेडियो स्टेशन में, एंड स्टीव, माइक एंड ल्यूकस ये लोग वेक्ना या फिर उसके डेमोडॉग्स या फिर उसकी आर्मी को बरगलाने का काम कर रहे होंगे, डिस्ट्रैक्ट करने का काम कर रहे होंगे। देन नेक्स्ट सीन में हम ये बच्चों और लोकल्स के लोगों से भरा हॉल देखते हैं, जो नो डाउट किसी बंकर टाइप लोकेशन पर शेल्टर लेकर बैठे हैं, और जिस हिसाब से लाइट ब्लिंक कर रही है, ऐसा सिर्फ तभी होता है जब वेक्ना देव जी आपके करीब आते हैं। तो आखिर वेक्ना इस शेल्टर हॉल में क्या और किसे उठाने आ रहा है, क्या लेने आ रहा है, या फिर यहाँ भी किसी डीमोडॉग्स का अटैक होने वाला है और ऐसे में वो सभी को मार देगा यहाँ पे। देन हम जिम हॉपर को देखते हैं, जो कहीं घात लगाए बैठा है और अटैक करने की पोजीशन में कम ऑन ये बोल रहा है। मे बी ये WSQ के रेडियो स्टेशन के गेट में होगा, जहाँ डीमोडॉग्स अटैक करने वाले होंगे और ये उन्हें ही मारने के लिए घात लगाए बैठा होगा, क्योंकि ये भी प्रोटेक्ट कर रहा होगा 11 एंड विल को, मींस इन सभी को। क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम रॉबिन, नैन्सी, विल, 11 को फिर देखते हैं रेडियो स्टेशन में ही, जहां लाइटनिंग की ब्लिंकिंग को देखकर सब घबराए देखने को मिल रहे हैं। इवन मैं भी घबरा रहा था, मींस यहाँ तो वेक्ना ही आ रहा है या फिर उसके डीमोडॉग्स का अटैक कर रहे होंगे। बाकी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विल को गर्दन में फिर कुछ हरकतें उठती दिख रही है। ये वही चिलमिलाहट है जैसे सीजन 4 के एंडिंग में विल की गर्दन में उठती थी, मींस वेक्ना विल के करीब है और वो हाथ धोकर विल के पीछे पड़ने वाला है। द नेक्स्ट सीन में हम आर्मी, ट्रक एंड हेलीकॉप्टर्स को हॉकिंस में जाते देखते हैं, लेकिन माइक, विल एंड होली व्हीलर कहाँ जा रहे हैं अपनी साइकिल्स पे। ये कहीं वॉल्यूम 1 का जस्ट स्टार्टिंग का सीन तो नहीं है, जहाँ से हमें सीजन 5 की स्टार्टिंग होते दिखेगी और हॉकिंस पे आर्मी आती दिखेगी, और ये तीनों बस यूं ही रैंडम रोमिंग पर निकले पड़े हैं। बाकी नेक्स्ट सीन में हम हॉकिंस लैब के पास आर्मी बेस कैंप देखते हैं, और खासकर लैब को स्पेशल निगरानी में भी रख रखा है, जहाँ बहुत बड़ा अपसाइड डाउन और रियल वर्ल्ड के बीच का गेट भी देखने को मिल रहा है, जहाँ वेक्ना का लार्वा हमें पूरे एंट्री गेट यानी एंट्रेंस पे देखने को मिल रहा है। यस,
यही वो मेन गेट होने वाला है जहां से वेक्ना हॉकिंस में एंट्री लेगा, क्योंकि आगे एंड ऑफ द टीजर में हमें वेक्ना एंट्री लेते भी दिख रहा है, वो भी इसी गेट से, जो कि अपनी लार्वा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। तो मे बी ये वही लैब का सीन हो सकता है। बाकी नेक्स्ट सीन में हम एडी की ग्रेव भी देखते हैं। यस, ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, लेकिन बिग क्वेश्चन मार्क स्टिल यही है कि क्या एडी वाकई में मारा जा चुका है। देखो, आई डोंट नो क्यों वाइब आ रही है कि एडी कहीं ना कहीं अपसाइड डाउन में फंसा हुआ है, जो एच कैमियो हमें देखने को मिल सकता है। सीजन 4 का एडी बेस्ट कैरेक्टर रहा है मेरा, इसकी वापसी होनी चाहिए बाबा। बाकी नेक्स्ट सीन में हम मैक्स को हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए देखते हैं, जहां ल्यूकस उसका हाथ पकड़कर इमोशनल मोमेंट शेयर कर रहा है। एंड फक मी हेल, इट्स रियली हार्ट वार्मिंग मोमेंट फॉर मी। बाकी हमें 2 फायर फाइटर हाथ में फ्लेम थ्रोअर लिए दिख रहे हैं, जो नो डाउट वेक्ना की राल को जला रहे हैं। और ये वही लैब के अंदर का सीन है जिसे मिलिट्री बेस ने स्पेशली घेर रखा था, और नो डाउट ये मिलिट्री गाय ही होंगे, यानी ये जो फायर फाइटर्स है, जो मे बी वेक्ना या उसकी आर्मी को रोकने की कोशिश कर रहे होंगे। बाकी एंड ऑफ द टीजर में वेक्ना जो आग के साथ खेल रहा है अपनी रूथलेस एंट्री लेते हुए, कहीं यही वो मोमेंट तो नहीं है जहां वेक्ना डायलॉग मारता हुआ भी आ रहा है कि फाउंड यू एंड देन इन फायर फाइटर से लड़ रहा होगा, उनकी फ्लेम्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा या अपने काबू में ले रहा होगा या फिर रिवर्स कर रहा होगा। एंड वेक्ना के फाउंड यू वाले स्टेटमेंट से एक ही चीज समझ में आ रही है कि वो खुद मिलिट्री बेस पर आ गया है, किसी और के लिए नहीं बल्कि विल बायर्स के लिए। क्योंकि टीजर के आगे आने वाले सीन में हम माइक को सभी को प्रोटेक्ट करते देखते हैं, जो अनाउंसमेंट टीजर में भी ये फुटेज आई थी। एंड माइक किसी को देखते हुए देख भी रहा है, जो नो डाउट लैब के उसी एंट्रेंस में देख रहा है, यानी गेट पर जहां से वेक्ना एंट्री ले रहा होगा। बाकी हम जॉयस को भी उसी गेट की तरफ देखते हुए देख रहे हैं, जहां नीचे उसकी गोद में विल बायर्स सबकॉन्शियस होकर गिरा हुआ देखने को मिल रहा है। और यहां वेक्ना अपना फाइनल डायलॉग डिलीवर कर रहा होगा कि फाउंड यू, जो कि विल को ही ढूंढने आया होगा। क्योंकि आगे आने वाले सीन में हम वेक्ना को विल को कंट्रोल करते भी देख रहे हैं। विल के मुंह के ऊपर वेक्ना का बड़ा सा हाथ देखने को मिल रहा है, जो काफी स्केरी वाइब दे रहा है, रूथलेस हाथ, बिल्कुल गंदा सा हाथ, जो वो लास्ट में अपने शिकार को मारने से पहले अक्सर करता है, जो हमने सीजन 4 में भी देखा था। लाइक भयंकर पजेस्ट करता है, जस्ट लाइक क्रिसी, जस्ट लाइक मैक्स। और यहाँ भी वो विल के साथ वही करते नजर आ रहा है, जो कि वॉल्यूम 1 का फाइनल क्लाइमेक्स पार्ट हो सकता है। देन हम नेक्स्ट सीन में जिम हॉपर को जॉयस के साथ रूम में देखते हैं। तो क्या गड़बड़ करने वाले हैं ये लोग, एटलीस्ट किस्सी विस्सी तो होने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम नैन्सी, स्टीव, डस्टिन एंड जॉनथन को अपसाइड डाउन में देखते हैं, जो जस्ट उसी लैब के बाहर खड़े हैं अपसाइड डाउन में, जहां मिलिट्री ने अपना बेस कैंप बना रखा है हॉकिंस में। तो क्या वेक्ना इस बार इस लैब में स्टे कर रखा है, यही वो अपनी रिकवरी यहाँ पर कर रहा होगा। जब से सीजन 4 की एंडिंग में उसे बुरी तरीके से आग से झुलसा कर या फिर घायल कर दिया था इन लोगों ने, और अगेन ये चारों वेक्ना से यहाँ लड़ने आए होंगे। लेकिन यहाँ होने वाली है एक बिग ट्रेजेडी। इन चारों में से कोई तो मरने वाला है, या यूं कहो कि कोई एक सैक्रिफाइस करने वाला है। और मुझे गट फील हो रहा है कि ये कोई और नहीं, अपना जॉनथन भाई होने वाला है। तभी ये सीन भी समझ में आता है, जहां नैन्सी एंड जॉनथन एक लास्ट फेयरवेल टाइप मीटिंग कर रहे हैं। दोनों इमोशनल हैं, जैसे जॉनथन नैन्सी से समझा रहा होगा या कहने वाला होगा कि तुम जाओ, अपना ख्याल रखना, विल का ख्याल रखो, यानी मेरे भाई का ख्याल रखो, मैं यहाँ इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ, इन्हें रोक के रखता हूँ जब तक के लिए। जो कि आगे सीन में हम जॉनथन एंड नैन्सी को यहाँ ऊपर वेक्ना की मैजिकल राल को उलट फेर होते हुए भी देख रहे हैं। तो ये शायद वही मोमेंट होगा जब वेक्ना एक्चुअली दोबारा से पैदा हो रहा होगा, यानी इसके अंदर वो अपने आप को रिकवरी कर रहा होगा, और जब ये लोग गए होंगे पर अपना वेक्ना पैदा हो जाएगा फिर से। और यहाँ जॉनथन, नैन्सी एंड बाकी लोगों को बचाने के लिए वेक्ना को रोकने की कोशिश करेगा, ताकि इन्हें कुछ और टाइम मिल सके छुपने के लिए, यहाँ से भागने के लिए। देन डस्टिन को स्टीव के गले से बिखर के रोते हुए भी देखते हैं हम, जो नो डाउट अपसाइड डाउन में ही जॉनथन की डेथ सीन को देखकर एडी की डेथ सीन भी रिकॉल हो गई होगी उसकी, क्योंकि वो भी अपसाइड डाउन में मरा था और ये भी अपसाइड डाउन में मर रहा है। बाकी नेक्स्ट सीन में हम नैन्सी के हाथ में खून देखते हैं और भयंकर बुरी तरीके से रो भी रही है ये, जो मे बी जॉनथन का ही खून हो सकता है अगर वो मरा है तो। मे बी जॉनथन वेक्ना या फिर डेमोगोर्गन से लड़ते वक्त ब्लीड हो गया होगा, घायल हो गया होगा, और नैन्सी ने कोशिश करी होगी उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए, तभी शायद ये हाथ में ब्लड देखने को मिल रहा है। बाकी विल की आंख में भी आंसू देखने को मिल रहे हैं, जो नो डाउट अपने बड़े भाई जॉनथन की डेथ के बाद ग्रीव में होगा।
तो शायद स्टीव नहीं मरेगा, लेकिन जोनाथन शायद मरने वाला है, गट फील है बाबा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, नो डाउट, गाली आप दे सकते हैं मुझे भरपूर। बाकी ये कार सीन जिसमें स्टीव उसी लैब गेट से अपसाइड डाउन में एंट्री लेते नजर आ रहा है, पिछले जिसके पीछे जोनाथन भी बैठा देखने को मिल रहा है, तो यही 4 होंगे वो लोग, यानी स्टीव, डस्टिन, नैन्सी एंड जोनाथन, जो वेक्ना से लड़ने गए होंगे। और ये मिशन इनका सिर्फ इन 4 जनों का ही मिशन होगा, मीन्स इन्होंने किसी को भी नहीं बताया होगा। जोनाथन को आइडिया लग गया होगा कि वेक्ना मेरे भाई विल को मारने आएगा, इसलिए उसके आने से पहले ये चारों मिलकर एक साथ मिलकर उसे मारने उसके ठिकाने पर गए होंगे। और यही जल्दबाजी का फैसला विदाउट प्लानिंग, जिन्होंने 11 तक को नहीं बताया होगा, जोनाथन की जान ले बैठा होगा। बाकी नेक्स्ट सीन में हम हमारे चारों फेवरेट चेहरे को एक साथ फिर देखते हैं, जो किसी मिशन की तैयारी कर रहे हैं। और ये हॉकिंस हाई स्कूल के पीछे वुड लोकेशन है, जिसको लेकर बहुत सी थ्योरी चल रही है मार्केट में। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बात करेंगे इस लोकेशन को लेकर, क्योंकि कुछ लीक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। लेकिन जो ये मैप देखने को मिल रहा है, या तो ये हॉकिंस हाई स्कूल का मैप है या फिर उसी लैब का मैप है जहां वेक्ना स्टे कर रखा है। बाकी नेक्स्ट सीन में हम माइक 11 को एक साथ देखते हैं, जहां 11 वेट सूट में है, साइकिक स्पाई करने जा रही है पानी में डूबकर। द नेक्स्ट सीन में 11 गेट रेडी सेट हो रही है, लेकिन किसके लिए? यस, वेक्ना से लड़ने जाने के लिए, क्योंकि ये वही लोकेशन है, यानी लैब लोकेशन, जहां 11 जिम हॉपर के साथ देखने को मिल रही है। क्योंकि वेक्ना विल को उठाने आया है, इसलिए हॉपर एंड 11 उसे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वेक्ना इन्हें यहां हरा देगा और विल को ले जाएगा मे बी। उसके बाद वेक्ना का पीछा करते हुए जिम एंड 11 यहाँ अपसाइड डाउन में इस जाइंट वॉल तक आ गए होंगे, और यस, यही शायद वॉल्यूम 1 खत्म हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट सीन में जॉयस कुल्हाड़ी लेकर अपने गैराज में खड़ी है, प्रोटेक्ट कर रही है अपने बच्चे को। साथ में ये रॉबिन भी दिख रही है, एंड हवा में हमें डायरेक्ट लटका हुआ दिख रहा है। लेकिन बहुत सस्पेंस था इस सीन को लेकर कि आखिर दरवाजा कौन ठोक रहा होगा, पीट रहा होगा। मान के चल रहे थे कि वेक्ना होगा, लेकिन डेमोगॉर्गन्स देखने को मिला है फिलहाल। बाकी विल सबकॉन्शियस होकर जमीन में गिरता दिख रहा है, जो कि टीजर के स्टार्टिंग का WSQ के रेडियो स्टेशन का ही सीन लग रहा है। बाकी कैरन व्हीलर को हम देखते हैं हॉली व्हीलर के साथ टब में डूबते हुए, यानी वो बचा रही है अपनी बिटिया को, जो कि छुप रहे होंगे वेक्ना के डिमोडॉग से। और शायद यही मोमेंट होगा जब हॉली व्हीलर गायब होने वाली होगी। देन रॉबिन रेडियो स्टेशन के बाहर शैडो स्टॉर्म भी देख रही है, जो कि वाइफ सेट कर रहा है, यानी टावर में ये जो शैडो स्टॉर्म चल रहा है, ये जानी घोस्ट है क्या है, आई डोंट नो, देखेंगे वो। लेकिन वेक्ना की पावर यहाँ से हमें बढ़ती हुई दिख रही है कि वो तो पावरफुल है ही है, लेकिन साथ में उसने अपनी आर्मी को भी बहुत पावरफुल बना लिया है। बाकी जिम हॉपर का पावरफुल स्पीच जा रहा है 11 के लिए कि लेट्स एंड दिस किड, एंड 11 एक ग्लास हेलमेट के अंदर है, जो अगेन साइकिक स्पाई करने जा रही है पानी के अंदर, यानी वेक्ना से लड़ने। बाकी जिम हॉपर का टोटली बीस्ट मोड देखने को मिल रहा है, जो 2 ग्रेनेड बम फेंकते हुए भी दिख रहा है। बाकी हॉली व्हीलर सरप्राइज लुक में देखने को मिल रही है क्विक सीन में। दूसरी तरफ ल्यूकस डरा सहमा देखने को मिल रहा है, जिसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है। बाकी अगेन मुरे को देखकर दिल खुश हुआ। एरिका इंजेक्शन में कुछ तो भरते नजर आ रही है, और ये शायद एरिका किसी डेमोगॉर्गन को बेहोश करने के लिए कर रही होगी, कुछ पॉइजन वगैरह। देन हम मिलिट्री बेस पर यहाँ से डेमोगॉर्गन निकलता देखते हैं, जो कि अनाउंसमेंट टीजर में सॉलिड हाइप थी कि यहाँ से वेक्ना ही निकलेगा, पर ये एंट्री सॉलिड धांसू थी डेमोगॉर्गन की भी, जो कि रूथलेस फाइट यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। देन हम अपने 11 को उड़ते हुए भी देखते हैं, जो लास्ट हमने सीजन 2 के एंड में देखा था, या फिर सीजन 2 में कहीं देखा था शायद, हाँ। तो पावरफुल वेक्ना से लड़ने के लिए 11 का भी पावरफुल होना बनता है, जरूरी था। देन एट द एंड हम देखते हैं अपने मेन विलेन द आई कैंडी, जिसका नया रूथलेस लुक देखने के लिए मैं तड़प रहा हूँ, जो लास्ट में अपसाइड डाउन से हॉकिंस में एंट्री मारते दिख रहा है, और हाथों से आग निकालते दिख रहा है, या फिर ये आग को कंट्रोल कर रहा है, फ्लेम को। देखते हैं क्या होगा। तो ये था फुल सीन बाय सीन ब्रेकडाउन टीजर का, जो टीजर काफ़ी लंबा था, बहुत सी डिटेल अभी भी छूट गई है, तो उन पे थ्योरी सेट करेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ है, बहुत सा मटेरियल हमें मिल चुका है, बहुत सी लीक्ड इन्फॉर्मेशन हमें पहले ही मिल चुकी हैं। तो यहाँ पर हर एक सीन में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सेट करते करते हम आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमें कहानी सीजन 5 के वॉल्यूम 1 में क्या क्या देखने को मिल सकती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपके क्या थ्योरीज हैं इस टीजर को लेकर, कहाँ आपको कौन सी चीज़ें हिट हो रही है। यस, ये जरूर बता के जाना कि कौन आखिर मर सकता है, क्योंकि कोई तो मरेगा, तभी तो ये रो रहे हैं
क्या जॉनथन मरेगा या फिर कोई और मरने वाला है? जो भी आपके थॉट्स हैं, ओपिनियंस हैं, कमेंट्स हैं, जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। आपने अगर टीजर को देख लिया है तो, नहीं देखा है तो जाओ टीजर देखो, टीजर सुपर सॉलिड ऑसम है।